काफ़ी जो क्लाइंट हैं और ट्रेडर हैं मुझसे एक ही क्वेश्चन करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस कौन सी है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, जिसके ऊपर हम उस बेस के ऊपर हम चल सकें। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जो सबसे ज़्यादा मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी ग्रिप और आपने इसको समझ लिया कि ये कैसे सप्लाई और डिमांड के ऊपर आपने एंट्री लेनी है या और एग्जिट होना है, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट अच्छा मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सप्लाई और डिमांड में इतने ये स्ट्रॉन्ग लेवल ज़ोन क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट के हाई लेवल रेजिस्टेंस लेवल को जब टच करती है, ये बहुत ही सप्लाई को हाई लेवल को टच करती है, तो वहां से कुछ मेन मेजर कंपनियां बैठी होती हैं जिन्होंने बाइंग करनी होती है या सेलिंग करनी होती है। तो उनके साथ ही अगर हम बाइंग या सेलिंग करें तो हमें काफी हद तक प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि जो आप हमेशा मैं यही कहता हूँ अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ही, अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप प्रॉफिट बना देंगे। इसका मतलब यही है कि अगर बड़ी कंपनियों ने अगर बाइंग वहां से कर ली है तो एक अच्छे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, तो या सेलिंग कर लिया तो तब भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले मैंने आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन के पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आपको डिटेल के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। मैं वो नहीं हूँ कि ऑटोमेटिकली वैसे कुछ ये स्क्रीनशॉट दिखा के आपको समझा दूं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ ये समझाऊंगा कि आपने कैसे ट्रेड करनी है और कब कब करनी है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये जो एरिया है ये सप्लाई जोन है, और हम ये कॉन्फिडेंस आगे कर लेते हैं कि ये जो एरिया है ये डिमांड जोन है। मींस के यहाँ से हम डिमांड जोन, अब डिमांड जोन का मतलब क्या है? डिमांड जोन का ये मतलब है कि यहाँ से काफी लोगों ने बाइंग करनी है, बायर बैठे हुए हैं, जो काफी कंपनियों भी की हो सकती हैं, एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइजर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो। लेकिन यहाँ से आप ये देख लें कि मार्केट ने फर्स्ट पहले यहाँ से एक दफा ये टच की है, फिर ऊपर यहाँ से बाइंग हुई है, अग्रेसिव अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग को हम सप्लाई जोन या डिमांड जोन कहते हैं। यहाँ से एक अग्रेसिव हुई है, तो यहाँ से देखे काफी मार्केट हाफ बाइंग चली गई है, तो यहाँ से अग्रेसिव फिर सेलिंग हुई है क्योंकि सप्लाई जोन के साथ इसने टच की है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा लोगों ने इसको सेल कर दी है। तो मेन मकसद यही है कि टेक्निकल एनालिसिस में अब तक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सप्लाई और जोन ही है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसमें हम यही चीजें देखते हैं कि शॉर्ट स्टॉप फॉर शॉर्ट पोजीशन में आप स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं, स्टॉप फॉर लॉन्ग पोजीशन। यहाँ से स्टॉप मतलब है कि ये एक एरिया है जहाँ से डिमांड जोन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से एक सप्लाई जोन हो गई है। जब भी मार्केट यहाँ से टच करती है तो काफी हद तक यहाँ से मार्केट चांस होते हैं कि नेक्स्ट मार्केट ठीक ठाक सेलिंग के अंदर आएगी इस तरह। तो ये एक एरिया जो बने हुए हैं, जो मैं आपको बता दूं कि ये एक सप्लाई का एरिया है और ये एक सप्लाई और डिमांड का एरिया है। तो यहाँ से ये एक सिंपल आपने यही चीज अभी समझनी है, तो आगे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ, आपको एक और चीज समझाता हूँ कि ये जो एरिया सप्लाई जोन है, और ये नॉर्मल एक चार्ट फ्रेम में कोई भी करेंसी की पेयर का आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से एक एरिया ये दिखाया गया है कि इसमें सप्लाई जोन है और यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग हुई है, जो मार्केट काफी हद तक ये देखे डाउन में गई है। तो यहाँ से भी देख लें, फिर पहले मार्केट ने इसको टच किया सप्लाई जोन को, यहाँ से बहुत जो काफी सेलर बैठे हुए थे उन्होंने हैवी कंपनियों ने सेलिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई है, तो फिर वहां से अगर दोबारा गई है मार्केट तो यहाँ से फिर अगेन नीचे यहाँ से आना स्टार्ट हो गई है। तो ये सप्लाई जोन है। अगर डिमांड जोन यहाँ पे होगी, यहाँ से काफी कंपनियां नीचे बैठी होंगी, तो यहाँ से भी अग्रेसिव करके, जैसे ये भी मार्केट एकदम से ऊपर गई है तो इसको अग्रेसिव बाइंग कहते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है। तो सिंपल इसका ये सप्लाई जोन का एरिया है और ये यहाँ पे डिमांड जोन का एरिया होगा। अगर अभी तो मैं सिर्फ सप्लाई जोन ही आपको दिखा रहा हूँ, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इससे आगे कि ये एक चार्ट है और इस इंडिकेटर को हमने यूज किया हुआ है। तो इस इंडिकेटर की मदद से ये चीज बता रही है कि यहाँ से देखें सप्लाई जोन जहाँ से हो रही है वहां से सेलिंग, ये भी सेलिंग जोन स्टार्ट हुई है, और यहाँ से देखें ये डिमांड एक जोन स्टार्ट हो गई है। ये जो एरिया है, ये एरिया जितना भी होगा ये सारा डिमांड का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट एक दफा जो टच करके गई है, फिर ऊपर निकली है ठीक ठाक, और फिर मार्केट नीचे टच की है,
तो फिर ऊपर निकल गया। मीन के यहाँ से डिमांड है तो मार्केट में काफी यहाँ से बायर बैठे हुए हैं, जो हैवी किस्म की कंपनियां बैठी हुई हैं जिन्होंने बाइंग की है। तो अब बेहतर यही होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो सप्लाई या डिमांड जोन के साथ ही आप करें, क्योंकि यहाँ से मैं क्यों कहता रहता हूँ कि ट्रेंड के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। ट्रेंड का यही मतलब होता है, आप सब लोगों ने जैसे बाय किया, आपको पता है ट्रेंड है, तो यहाँ से आप बाय कर ले तो एक अच्छा खासी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये उसके हिसाब से क्लोजिंग और वो भी दिखाई गई है। अभी मैं चलता हूँ एक चार्ट की मदद से और MT4 की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे क्या क्या चीजें देखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये चार्ट है, तो यहाँ से मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये सप्लाई जोन और बाय जोन का एरिया है। तो आप ये देखें कि ये जो होगा ये कौन सा एरिया है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये अगर इंडिकेटर ने ये दिखा दिया है तो ये कौन सा एरिया है, आप सोचें। चले मैं बता ही देता हूँ आपको, ये सप्लाई का एरिया है, सप्लाई जोन का एरिया है। तो इसमें हमने सप्लाई, मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ, यहाँ से सप्लाई जोन है। ये मतलब है कि सप्लाई जोन का एरिया स्टार्ट हो गया। चलो ये सप्लाई जोन का आप समझ लें, बस सप्लाई जोन ये स्टार्ट हो गई है। तो ये जितना भी एरिया है ये वाला, यहाँ से ये एरिया है, ये सप्लाई जोन का। यहाँ से मार्केट देखें जैसे ही ऊपर रिएक्ट कर रही है, जैसे उसको लेवल को टच कर रही है तो मार्केट नीचे आ रही है, ये फिर अगेन टच आ रही है, ये नीचे आ रही है। और यहाँ से देखें ये डिमांड एरिया है, सप्लाई डिमांड का है, ये डिमांड जोन है। तो इसमें मार्केट आप ये चीज नोट करें कि मार्केट एकदम से ही ऊपर गई है, यहाँ से लेके यहाँ से, इसको कहते हैं हम अग्रेसिव बाइंग हो रही है, क्योंकि यहाँ से बिग प्लेयर बैठे हुए हैं जो मार्केट को हिलने दे रहे हैं या यहाँ से बाइंग करवा रहे हैं। तो इसमें आप ट्रेड, इनके साथ आप ट्रेड करेंगे तो काफी हद तक आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये तो एक डिमांड का एरिया है, वो ऊपर सप्लाई का एरिया है। तो ये एक इंडिकेटर है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हम पीछे जाएं या डिफरेंट टाइम फ्रेम हम यूज कर लें, ये देखें पहले मैं H4 के अंदर था, अब मैं H1 के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ से भी आपको ये चीज दिखा रही है कि ये जो एरिया है ये वाला, ये सप्लाई जोन का एरिया है और ये डिमांड जोन है ये वाला। तो इन एरिया के अंदर जब भी मार्केट यहाँ से टच मार रही है, ये देखें डाउन आ रही है, ये भी टच मार रही है, यहाँ से डाउन आ रही है, तो ये भी टच आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट फिर से डाउन हो रही है। ये सारा जो एरिया है वो सप्लाई का है, सप्लाई जोन का एरिया है। यहाँ से मतलब कि मार्केट को ऊपर वो जाने नहीं दे रहे, बार बार मार्केट टच करके नीचे आ रही है। तो यहाँ से ही आपने इस एरिया को आपने नजर में रखना है। ये एक इंडिकेटर है जो ऑटोमेटिकली बाइंग जोन और से जो बाइंग और सेलिंग जोन के अंदर बता देता है, मीन सप्लाई और डिमांड जोन को ये बता रहा है कि यहाँ से ये जो एरिया है वो ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। तो मार्केट इसको बार बार टच करके नीचे आ रही है। तो आगे भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देखें, ये मैंने एक GBP JPY का यूज किया है। ये देखें यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म की ये सप्लाई, ये सप्लाई जोन बनाता जा रहा है। ये एरिया है एक, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। डिमांड जो होगी नीचे होगी क्योंकि मार्केट एकदम से यहाँ से गिर रही है। ये देखें यहाँ से मार्केट एकदम से गिर रही है, तो इसको कहते हैं अग्रेसिव सेलिंग। और सप्लाई जोन और डिमांड जोन का यही मतलब है कि मार्केट एकदम से गिरती है और नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। तो यहाँ से काफी बिग प्लेयर बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो जब तक ये डिमांड जोन यहाँ से नीचे एक और लाइन बनेगी, ये मैं इंडिकेटर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि सप्लाई और जोन और डिमांड जोन को सिंपल आप लैंग्वेज में आप समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल इसको समझना है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होती है। ये एक पूरी एक स्ट्रेटजी है और इंडिकेटर भी ये है।
तो आपको चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड भी ये इंडिकेटर कर दूंगा। कोई इतना आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा यूट्यूब में, तो मैं दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैं मजीद और वीडियो इसके बारे में बना सकता हूँ।